अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक हम जो देखने वाले हैं जी वो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, वर्ड क्या है? स्टोइकियोमेट्री। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल से। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री क्या है और जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंडीशन किस कंडीशन को फॉलो कर रही है एंड कौन कौन सी रिलेशनशिप को ये जो है वो डील करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है ये देखते हैं। अब इस एक एग्जांपल्स देखेंगे हम, उससे जो है वो इनकी रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से। अब जो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जितनी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म होती हैं अंडर फॉलोइंग कंडीशंस को देखते हुए। अब कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, ये आपस में जो है रिएक्ट करते हैं एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब इसमें अगर ऑल रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर जो है क्या होगा, ये रिलायबल होगी। ये जो है वो ऊपर क्या करेगी, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, अब यानी ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट किए हैं एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी प्रोडक्ट, completely converted into C and D products। अब नो साइड रिएक्शंस अकर, इसके अलावा कोई भी साइड रिएक्शन इसमें अकर ना हो। तो इन रिएक्शंस को जो डील करते हैं, जो केमिस्ट्री जो कैलकुलेशंस डील करती हैं वो क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं। और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर मूव करें तो जो है स्टोइकियोमेट्री क्या है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। जैसे हमने बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ऐसे ही ये भी एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ही ब्रांच है। दैट टेल्स अस अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये हमें क्या बताती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, अब किन किन के दरमियान बताती है हमें? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए हैं एंड कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, इनकी क्वांटिटी बताती है। क्वांटिटी यानी मिकदार के बारे में हमें बताती है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेड टुगेदर and they will be converted into products and in a balanced chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो है वो कैसे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शंस अकर। अब इसकी जो साइंस है ये क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अब इसमें जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कौन कौन से लॉ को ओबे करते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जो है वो क्या करते हैं? ओबे कर रहा है ये साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ये आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? हम प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेते हैं एंड हम क्या करते हैं? उनके मोल्स जो है उनकी रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको ऊपर लिख देते हैं। दैट्स इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कितना आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं, कितनी प्रोपोर्शनैलिटी में जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। दैट्स द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये ओबे करती है जो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इससे जो है वो 3 रिलेशनशिप निकलते हैं स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, अब जो है इनकी कैलकुलेशन से, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हमें 3 जो है क्या निकलते हैं? रिलेशनशिप निकलते हैं। सबसे पहले जो है क्या है? मास रिलेशनशिप। यानी अब जो है मास और मास की कैलकुलेशन करते हैं थ्रू स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब जो है मास और मास को देखते हैं स्टूडेंट्स के मास और मास रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं इफ़ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, अगर हमें एक सब्सटेंस के मास के बारे में अगर हमें पता है, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस इन अ बैलेंस इक्वेशन। हम दूसरे सब्सटेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल ये हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल आ रही है आप लोगों में, आप लोग चैप्टर फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 1 and 12, उसमें जो है वो आप लोगों को मास रिलेशनशिप वो भी मैं समझाती हूँ। यानी अगर हमें एक का पता है, फॉर एग्जांपल हमें मास पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है,
हमें पता है कि इसका 14 ग्राम है, ठीक है, उन्होंने गिवन दिया है। फिर हम इससे जो है वो नेक्स्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं इससे मास रिलेशनशिप से थ्रू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। अब जो है मास मोल रिलेशनशिप, अब इसके बारे में हम क्या बताती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, अगर हमें एक मास पता है किसी भी सब्सटेंस का, देन वी कैलकुलेट दी मोल, ठीक है। मास मोल रिलेशनशिप है ना स्टूडेंट्स, तो वी कैन कैलकुलेट दी मोल्स, हम उसकी मोल भी कैलकुलेट, कितना अच्छा है ना। इसके बारे में मैथ्स का अगर हमें आइडिया है तो हम जो है मोल की कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, ये हमने जो है वो टू रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ा। अब थर्ड वन क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी क्या है, इफ वी आर गिवन द मास ऑफ द सब्सटेंस, वन सब्सटेंस, अगर हमें एक सब्सटेंस के मास के बारे में पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये देखें, तीन चीज़ों के बारे में हमें मेजरमेंट कर रही है कि अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास पता चल रहा है, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस। इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इफ वी हैव मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मास मोल एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। अब इस एक एग्जांपल हम इन तीनों को जो है वो करेंगे। हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है, मैसेस निकालेंगे, नंबर ऑफ द मोल्स निकालेंगे, फिर जो है वो इक्वेशन में जो है रिलेट करेंगे, देन आप लोगों को जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल में जो है वो कैसे समझाया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH एंड रिएक्टेड, KOH रिएक्ट करता है, ठीक है, आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, इसके बारे में जो है हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जो है क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, हमने इसमें कैलकुलेट करने हैं K2SO4 के एंड वाटर दोनों के जो है करने हैं, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ KOH दिया हुए हैं और H2SO4। अब हमें पता है कि हमने अगर एक का पता है तो हम दूसरों का निकाल सकते थ्रू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स देखें, जो है हमारे पास हम गिवन डाटा में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है वो देखें कि मास ऑफ KOH कितना है हमारे पास, 14 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोलर मास ऑफ KOH हमने निकालना है, यानी पोटाशियम का कितना होता है 39, ठीक है। अब जो है 16 क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का 16। अब जो है हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, तो मोलर मास निकाला तो 39 + 16 + 1 दैट्स इज इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। मोल के हिसाब से जो है हमने जो है वो KOH के मोलर मास को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देखें जी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ KOH, यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो आप लोगों को पता है कि कितने ग्राम्स में जो प्रेजेंट है, ओवर हम किसके कर देते हैं, mass of the substance over molar mass of the substance, we can calculate the number of the moles, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, तो जो है नंबर ऑफ द मोल्स हमने निकाली, तो जो mass of the substance कितना दिया हुआ है 14 ग्राम, ओवर कितना है 56। अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना निकलता है 0.25, कितना निकलता है 0.25, 0.25 निकलता है। अब आप लोगों को पता है ग्राम ग्राम आपस में कट जाएगा और जो है हमारे पास क्या निकले 0.25 केला, इसका कोई यूनिट नहीं निकला, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को कि हमने KOH को दिया हुआ है, इससे हमने क्या निकाले H2SO4 और K2SO4, ठीक है। अब KOH रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ KOH लिया है और ये रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू K2SO4 एंड जो है वो क्या है 2 वाटर के मॉलिक्यूल साथ में बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। 1 मोल ऑफ H2SO4 है एंड 1 मोल ऑफ K2SO4 है एंड 2 मोल्स ऑफ द वाटर है, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, इनके नंबर कंपेयर करने हैं मोल्स, हमने मोल की कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट। तो 2 मोल्स किसके हैं, KOH के हैं, H2SO4 के कितने हैं, K2SO4 के कितने हैं 1, ठीक है, कितना है 1 है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम किसको, KOH से K2SO4 से को, ठीक है। तो 2 इसके KOH के हैं, K2SO4 के कितने हैं 1। अब जो है अगर हम इसका हाफ ले तो 1 KOH के हैं और क्या है K2SO4 के क्या है हाफ। अब इनका हाफ करें तो 0.15 मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस्ड, इतना प्रोड्यूस होता है किससे, इसके अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है किसके भला KOH के, तो हम किसके निकालिए, हमने K2SO4 के कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे जो क्या निकालेंगे हम
मोलर मास कैलकुलेट करेंगे इसका K2SO4। अब जो है इसका हम देखेंगे और जो है नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस। ठीक है, तो मास को हमने निकालना है अब। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने जो है K2SO4 को कंपेयर किया था KOH से और इसके हमने क्या मोल्स निकाल लिए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जी स्टूडेंट्स कि हमने मोलर मास K2SO4 से KOH से हमने H2O को निकालना है। ठीक है, अब देखें मोलर मास ऑफ K2SO4, ठीक है, कितना होता है हम वो देखते हैं। पोटाशियम के 2 हैं, दैट्स मीन 2, ठीक है 2 है। फिर जो है 39 मास क्या किसका होता है, पोटाशियम का, अब 39 आ गया, प्लस एज सल्फर जो है हमारे पास और ऑक्सीजन और O4 इसका उन्होंने इकट्ठा करके जो है वो 96 लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, इनको आपस में क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, एंड विच इज 174 ग्राम पर मोल। ठीक है, हर ग्राम हर पर मोल के हिसाब से जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें मास ऑफ K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट है। ठीक है, इसका मास अगर हम फाइंड आउट करें, हम जो है वो इस नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, इससे हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कितना निकाला था K2SO4 का 0.125 हमने निकाला था ना यहाँ पे स्टूडेंट्स KOH से। अब जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास से, विच इज 174 ग्राम पर मोल। दैट इज इक्वल टू व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.125 into 174 ग्राम पर मोल, देन वी कैन गेट 21.75 ग्राम। ठीक है, क्यों, अब आप लोगों को पता है कि मोल मोल आपस में क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए, एंड ग्राम जो है वो इसके साथ, क्योंकि हमने मास की बात की है तो मास का यूनिट क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो ग्राम साथ में हमने जो है वो इसको कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, जो है हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। दैट्स हम नेक्स्ट क्या कंपेयर कर रहे हैं, KOH को हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, हमने यहाँ पे KOH को K2SO4 के साथ कंपेयर किया था, देन वी कैन गेट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द K2SO4 फ्रॉम KOH। ठीक है, अब KOH से हमने वाटर का निकालना है। 2 मोल्स यहाँ पे जो KOH थे। ठीक है, इसमें जो है वो हम इक्वेशन में अगर बात करें तो 2 KOH है। ठीक है, अब वाटर के कितने थे, 2 थे। इनके मोल्स आपस में क्या है, जो है हमारे पास एक जैसे हैं। ठीक है, अब जो है KOH 2 है, ये भी 2 है। अगर हम इसके करना चाहें KOH का 1 एंड H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का 0.25, दैट इज आल्सो 0 पॉइंट जो है वो 25। ठीक है, अब जो है हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन गेट मास ऑफ वाटर 0.25 मोल्स मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इसके जो मास है, अब कितना होता है 18